हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहे हमारे साथ। भारत के महान ग्रंथों और काव्यों का संपूर्ण संकलन। सब्सक्राइब करें तिलक। कई तरीके की एलईडी लाइट्स आपके घर और ऑफिस के लिए। GR LED लाइट्स, मेक इंडिया ब्राइट। कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा हरे हरे। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्रीकृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। हरे कृष्ण राधे राधे कृष्ण कृष्ण हरे दुर्योधन! दुर्योधन! युवराज! युवराज! युवराज, आपकी ये दशा। हमारे सामने हमारा सम्राट हिंसक पशुओं से घिरा धूल में पड़ा है और हम जीवित हैं। धिक्कार है हमारे जीवन पर, धिक्कार है हमारी वीरता पर, और धिक्कार है हमारी मित्रता पर। मेरा प्रिय और अंतिम पुत्र दुर्योधन मृत्यु के द्वार पर खड़ा तिल तिल मर रहा है और मैं निस्सहाय अपाहिज बना बैठा हूँ, अपने आप को कोस रहा हूँ। महाराज, हम अपनी इच्छा से जीवित नहीं हैं, बल्कि हमारे भाग्य ने हमें दंड देने के लिए जीवित रखा है, ताकि हम अपने ही हाथों से अपने पुत्रों को तिलांजलि दे सके।
तुम ठीक कह रही हो गांधारी। संसार में माता पिता के लिए सबसे बड़ी सजा यही होती है कि उनके जीते जी उनके पुत्रों की मृत्यु हो, उनकी अर्थी उठे। प्रारब्ध ने हमें बहुत बड़ी सजा दी है और मैं पाषाण की मूरत बना सब कुछ सहन कर रहा हूँ। मेरे हृदय के टुकड़े नहीं हुए, मुझे मौत नहीं आई। नहीं निकल सकते मेरे प्राण, नहीं निकल सकते। तुम्हें पीड़ित देखकर मेरी आत्मा भी छटपटा रही है मित्र। अश्वत्थामा, जिस प्रकार मेरा अंग अंग तड़प रहा है, उसी प्रकार तुम भी तड़प रहे हो। तुम्हारी छटपटाहट ही इस बात का प्रमाण है कि तुम मेरे परम मित्र हो। परंतु अश्वत्थामा, हाँ युवराज, मैंने तुम्हें कभी अपना मित्र नहीं समझा, परंतु मैंने तुम्हें सदा अपना मित्र माना है। युवराज, मुझे बताओ, मैं तुम्हारी ये पीड़ा किस प्रकार दूर कर सकता हूँ? बताओ, बताओ, मैं क्या करूँ तुम्हारे लिए? मैं नहीं अश्वत्थामा, मेरी पीड़ा तो केवल मेरे मरने के पश्चात ही समाप्त होगी। मेरे मरने में मेरी सहायता करने के लिए एक ही तरीका है कि तुम मुझे उन पांचों पांडवों के सिर ला दो, सिर ला दो बस। उनको देखकर ही मेरी अंतरात्मा तक शांत हो जाएगी और मैं एक विजेता की भांति हंसता हंसता मर जाऊंगा। परलोक में एक विजेता की भांति चला जाऊंगा। मित्र, मैं कृपाचार्य कृतवर्मा के सामने तुम्हारे रक्त से सनी हुई इस मिट्टी को अपने हाथों में लेकर प्रतिज्ञा करता हूँ कि जिन पांडवों ने तुम्हारे रक्त को मिट्टी में मिलाया है, मैं उन पांडवों को मूल्यमेट कर दूंगा। मैं आज रात ही इस अंधकार में पांडवों के शिविर में जाकर, जब वो सो रहे होंगे, मैं उन पांचों पांडवों को मृत्यु की नींद सुला दूंगा। और इस अंधकार में पांचों पांडवों की चिताओं के शोलों से निकलने वाले प्रकाश से दूर करूंगा इस अंधकार को। युवराज, मेरा विश्वास करो तुम। हाँ युवराज, आंखें खोलो युवराज, आंखें खोलो युवराज, युवराज आंखें खोलो तुम, आंखें खोलो युवराज, युवराज, युवराज आंखें खोलो। युवराज, अश्वत्थामा, मेरी आंखें बंद हो रही हैं और यमराज के दूत मेरी आत्मा को खींच निकालने के लिए
मेरे अचेत होने की प्रतीक्षा वैसे ही कर रहे हैं जैसे कोई गिद्ध किसी घायल योद्धा के मरने की प्रतीक्षा करते हैं। मित्र, हाँ युवराज। मैंने अपनी सांसों को अपनी हठ की जंजीरों में बांध रखा है, परंतु यदि मेरी आंखें बंद हो गई और मैं अचेत हो गया तो यमदूत मुझे नहीं छोड़ेंगे और फिर मैं इस दुख में कल्पांत तक तड़पता रहूंगा कि पांडवों का वध नहीं हुआ। मेरा विश्वास करो युवराज, मैं सूर्य की पहली किरण निकलने से पहले उन 5 पांडवों का वध करके ही लौटूंगा। हाँ युवराज, मुझे बस आज्ञा दीजिए। अवश्य अवश्य। मित्र, मैंने अपने रक्त से तुम्हारे माथे पर तिलक करके तुम्हें अपना सेनापति बनाया है और मेरे ये 2 योद्धाओं पर आधारित मेरा अपना सैन्य बल तुम्हारी कमान में दिया है। जाओ अश्वत्थामा, जाओ मेरी ओर से पांडवों से युद्ध करो और मेरी विजय का समाचार मुझे सुनाओ। जाओ अश्वत्थामा, जाओ विजयी भव। प्रणाम पितामह। प्रणाम पितामह। सौभाग्यवती भव। पितामह, आपका ये आशीर्वाद सत्य हो गया है। कदाचित आपके इस आशीर्वाद ने ही
इस महान नरसंहार में मेरे सुहाग की रक्षा की है और मुझे अखंड सौभाग्यवती बनाए रखा है। अरे पगली, मैंने तेरे सुहाग की रक्षा नहीं की है, बल्कि वासुदेव श्री कृष्ण ने मेरे आशीर्वाद की लाज रखी है। पांचाली, मैं तो तुम्हारे बंधे हुए बालों को देखकर ही समझ गया था कि प्रभु ने मेरे वचन को अपनी कृपा से सत्य कर दिया है। ये महायुद्ध पांडवों ने जीत लिया है। पांडवों की जीत का समाचार सुनकर मेरी आत्मा को परम संतोष प्राप्त हुआ है। हे केशव, तुमने मेरे मन का सारा बोझ हटा दिया है। अब मैं निश्चिंत होकर अपने प्राण त्याग सकूंगा। नहीं पितामह, ऐसा कहकर आप हमारी जीत को हार में ना बदलिए। आपके बिना ये जीत भी हमारे लिए हार से बुरी होगी। केशव, समझाओ अपने प्रिय शिष्य को। हे पितामह, हे कुरुश्रेष्ठ, मैं समस्त पांडवों को आपकी शरण में लाया है इसलिए हूं कि आप इन्हें कुछ शिक्षा दें, ताकि आपके ये पौत्र सत्य और न्याय का ध्वज लिए धर्म के पथ पर अग्रसर हों। हे केशव, मेरा प्रिय पुत्र युधिष्ठिर और समस्त पांडव तुम्हारे नेतृत्व में न्याय, धर्म, सत्य और सदाचार को प्रतिष्ठा प्रदान करेंगे, ये मेरा पूर्ण विश्वास है। परंतु युधिष्ठिर, जीवन की राहों में जाने अनजाने मुझसे जो भी गलतियां हुई हैं, उनसे तुम सदा ही बचना। मेरी तरह तुम उन्हें कभी दोहराना नहीं। पुत्र, मैं अपनी प्रतिज्ञाओं की जंजीरों में बंधा अपने कर्तव्य और धर्म से हमेशा भागता रहा। जब मेरे दोनों भाई चित्रांगद और विचित्र वीर की मृत्यु हो गई थी, तब माता सरस्वती ने मुझे राजपाट का उत्तरदायित्व सौंपना चाहा, परंतु मैंने अपनी प्रतिज्ञा के कारण राज सिंहासन को ठुकरा दिया था। तब मुझे इस प्रतिज्ञा का ज्ञान नहीं था कि मनुष्य की प्रतिज्ञा उसकी निजी समस्या होती है, परंतु जब देश पर, समाज पर संकट आए तो उसको अपनी प्रतिज्ञा तोड़ने में कोई संकोच नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से कोई अधर्म नहीं होता। इस बात का उदाहरण वासुदेव श्री कृष्ण ने मुझे दिया था, जब युद्ध भूमि में वासुदेव ने अपनी प्रतिज्ञा तोड़कर हथियार धारण किया था। रुक जाओ केशव, रुक जाओ, रुक जाओ केशव, रुक जाओ माधव, रुक जाओ केशव, रुक जाओ। अपनी प्रतिज्ञा तोड़कर ये तुम क्या कर रहे हो? लोग क्या कहेंगे? लोग कहेंगे ना कि मैंने अपनी प्रतिज्ञा तोड़ दी। कल का इतिहास मुझे दोष देगा ना कि मैं कहता कुछ हूं और करता कुछ। ठीक है, मेरा नाम बदनाम होगा ना, तो हो जाने दो, परंतु मैं अधर्म को धर्म पर विजय प्राप्त नहीं करने दूंगा। मैंने मानव रूप में अवतार इसलिए लिया है कि अधर्मियों को जीतने का अवसर ना दूं। मेरा जन्म ही धर्म की रक्षा के लिए हुआ है।
हे पार्थ, जब धर्म की रक्षा के लिए शेष कोई नहीं बचता, आशा की अंतिम किरण भी अधर्म के अंधकार में डूबने लगती है, जब मेरा अर्जुन भी कायर हो जाता है, तब मैं स्वयं आता हूं धर्म की सुरक्षा के लिए। पुत्र युधिष्ठिर, वासुदेव ने यह उदाहरण इसलिए भी दिया था कि एक योद्धा को चाहे रणभूमि हो या कर्मभूमि, अपने अंतर में होने वाले द्वंद्व को पहले समाप्त करना चाहिए। जो अपने आप पर विजय पा लेता है वो एक सफल योद्धा, एक सफल शासक बन जाता है, और जो अपने आप पर विजय नहीं पाता वो प्रतिशोध में अंधा हो जाता है और एक योद्धा होकर भी कायर बन जाता है। आपने अपने ज्ञान के अनमोल मोतियों को मेरी झोली में डालकर मुझे धन्य कर दिया है। इन मोतियों की चमक से निकलने वाला प्रकाश सदा ही मेरा मार्गदर्शन करता रहेगा। पुत्र युधिष्ठिर, तुम धर्मराज हो, गुरुकुल का गौरव हो। तुमने कभी धर्म के विरुद्ध कार्य नहीं किया, परंतु फिर भी न जाने क्यों मेरे मन के किसी कोने में एक छोटी सी शंका है जो बार बार कांटे की तरह चुभ रही है। कैसी शंका पितामह? आप मुझे बताइए, मैं अवश्य उसे दूर करने का प्रयास करूंगा। पुत्र युधिष्ठिर, इस युद्ध के कारण मुझे शरशैया पर लेटना पड़ा। मेरे घाव तो सभी को दिखाई देते हैं, इसीलिए तुम सब मेरी पीड़ा को भली भांति समझते हो। परंतु इस कुल में दो व्यक्ति और हैं जिन्हें भाग्य ने दुखों की शरशैया पर लेटने को विवश कर दिया है। उनके घाव किसी को दिखाई नहीं देते, नहीं उनके घाव से रक्त बहता है, क्योंकि दुखों के बाणों ने उन दोनों की आत्माओं को छलनी कर डाला है। मैं जानता हूं पितामह कि आप महाराज ताज श्री धृतराष्ट्र और माता श्री महारानी गांधारी की बात कर रहे हैं। हाँ पुत्र, मैं उन्हीं अभागों की बात कर रहा हूं। पुत्र, मेरी यही इच्छा है कि तुम गांधारी और धृतराष्ट्र को अपनी माता और पिता ही समझना। गांधारी और कुंती में कोई अंतर न करना। गांधारी को व्यंग के पत्थरों से कभी घायल न करना पुत्र, वरना वो दुखियारी मर जाएगी। पितामह, आपने हमारे बारे में ऐसा सोचा क्यों? आप नहीं जानते कि केवल ताजश्री और आपके आदर में द्यूत सभा में हम सभी पांडव चुपचाप बैठे रहे। अन्यथा ये युद्ध जो हमने अब लड़ा है, हम उस समय भी लड़ सकते थे। यदि मैं उस समय केवल अपनी जिह्वा को हिला देता तो सबके सामने ताजश्री का अपमान हो जाता पितामह।
इसीलिए हमने वनवास जाना स्वीकार किया, परंतु अपने कुल श्रेष्ठ का अनादर करना स्वीकार नहीं किया पितामह, नहीं किया। मैं जानता हूं पुत्र, तुम बड़े ही आज्ञाकारी हो। मुझे तुम पे गर्व है कि जो संस्कार मैंने तुम्हें दिए हैं उसका पालन तुम भली भांति कर रहे हो। परंतु आशंका थी, मुझे यह आशंका थी कि कहीं क्रोध और द्वेष की भावना युद्ध में पांडवों की जीत के बाद तुम में से किसी को सदाचार के रास्ते से भटका न दे। विश्वास रखिए पितामह, मेरे जीते जी कोई भी पांडव मेरी आज्ञा का उल्लंघन नहीं करेगा और ना ही किसी भी कुल श्रेष्ठ का अपमान करेगा। साथ ही मैं आपको यह भी बता दूं पितामह कि हम माता कुंती और माता गांधारी में कोई अंतर नहीं करते। महारानी गांधारी और ताचरी धृतराष्ट्र को हम पहले भी माता पिता समझते थे और अब भी समझते हैं। महाराजा धृतराष्ट्र और महारानी गांधारी के प्रति तुमने मेरी चिंता दूर कर दी है पुत्र। आपको चिंता नहीं, हम पर भरोसा करना चाहिए पितामह। यदि आपके मन में अब भी कोई शंका है तो मैं अपना दिल खोलकर आपके सामने रख देता हूं। मैं पांडव ज्येष्ठ द्वारिकाधीश कृष्ण को साक्षी रखकर आपको यह आश्वासन देता हूं कि मैंने यह महायुद्ध जीता है, परंतु राज सिंहासन पर पहले की ही भांति ताचरी धृतराष्ट्र ही विराजमान रहेंगे। एक पिता के होते हुए किसी पुत्र को यह अधिकार नहीं होता कि वो राजा बनकर सिंहासन पर बैठे और उसका पिता राज दरबार में उससे नीचे किसी छोटे आसन पर बैठे। पितामह, वाह वाह बड़े भैया वाह, आज आपने पुत्र धर्म को इतनी ऊंची गरिमा दी है कि आपका कद आकाश से भी ऊंचा दिखाई देने लगा है। वाह, मुझे तुमसे यही आशा थी पुत्र, यही आशा थी। तुम सचमुच धर्मराज हो। अब मैं निश्चिंत हो गया हूं। अब मुझे चैन से शरशैया पर नींद आएगी। आज रात मैं आराम से सोऊंगा। तो फिर हमें आज्ञा दीजिए पितामह। सारथी जी, रथ घुमा लो। क्यों केशव, शिविर में नहीं चलेंगे? नहीं बड़े भैया, आज रात हम शिविर में नहीं बल्कि हम ओगवती नदी के तट पर चलेंगे। परंतु क्यों केशव,
नर हत्या का प्रायश्चित करने के लिए। नर हत्या प्रायश्चित? हां बड़े भैया, इस महायुद्ध में अपने क्षत्रिय धर्म का पालन करते हुए आप सब ने बड़ी वीरता दिखाई है। युद्ध में शत्रु का वध करना ही एक वीर का धर्म होता है और उस धर्म का पालन आप सब ने बड़ी शान से किया है। परंतु शास्त्र मत के अनुसार आप सबने नर हत्या का पाप भी किया है। इसी नर हत्या के पाप से मुक्ति पाने के लिए शास्त्रों में प्रायश्चित कर्म का विधान है। उसी प्रायश्चित कर्म के लिए मैं आप सबको ओघवती नदी के तट पर ले जा रहा हूं। परंतु मधुसूदन, यह कार्य तो कल भी हो सकता है। मैंने सोचा था कि इतनी रातों की नींद इकट्ठा हुई है, आज मजे से डटकर सोएंगे। नहीं भीम भैया, आज रात एक सुनहरा अवसर है जिसे हमें खोना नहीं चाहिए। अर्थात ये कि आज अर्धरात्रि के समय अनुराधा नक्षत्र कुंभ राशि में प्रवेश करेगा। यह काल प्रायश्चित कर्म के लिए बड़ा शुभ माना जाता है। यहां तक कि जिसके हाथों नर हत्या का पाप हुआ, उसे उस पाप का प्रायश्चित करने के लिए इसी मुहूर्त की प्रतीक्षा करनी पड़ती है। जब अनुराधा नक्षत्र कुंभ राशि में प्रवेश करे, ये प्रभु की कृपा ही समझो कि यह युद्ध समाप्त होते ही यह मुहूर्त तुम्हें प्राप्त हो गया। इस दैवीय अवसर को हाथ से नहीं जाने देना चाहिए, अन्यथा इसके लिए फिर कई वर्षों तक प्रतीक्षा करनी पड़ती है। अब शीघ्रता से चलो, हमें बहुत दूर जाना है। चलो पांचाली। विजयोत्सव मना रहे हैं पांडव, परंतु मैं इनकी विजय को पराजय में बदल दूंगा। सर्वनाश कर दूंगा मैं, सर्वनाश। उत्तेजित होना ठीक नहीं अश्वत्थामा। क्रोध के आवेश में हमसे कहीं कोई भूल ना हो जाए। जब तक पांडव सो नहीं जाते, हम कुछ नहीं कर पाएंगे। हमें थोड़ी प्रतीक्षा करनी होगी अश्वत्थामा। हाँ, समझे? प्रतीक्षा तो अब पांडव कर रहे हैं अपनी मृत्यु की। हे जलौघमयी नदी देवी, आप गंगा की ही प्रतिमूर्ति हो, इसलिए हमारे पाप शापों को तत्काल नष्ट करने की कृपा करें। अंधकार को मिटाने वाला यह दीपक हम आपको समर्पित करते हैं।
कितनी गहरी शांति है यहाँ। हाँ, ऐसा लग रहा है कि मन में लगी आग अब शांत होने लगी है। इस शांति का अनुभव करते हुए आज प्रतीत हो रहा है कि पिछले 13 वर्षों तक हम कितने अशांत थे। परंतु इस शांति को पाने के लिए हमें कितने ही बलिदान देने पड़े हैं। बड़े भैया, बलिदान, त्याग और समर्पण के बिना मन को शांति प्राप्त नहीं होती। हाँ केशव, अपने मन की शांति को प्राप्त करने के लिए हमने सदा ही भारी मोल चुकाया है। आप सभी के साथ जो कुछ भी अतीत में हुआ उसे आप भूल जाइए, क्योंकि अब आपको अपना खोया मान, सम्मान और अधिकार मिल गया है। हाँ केशव, हमें हस्तिनापुर से छल कपट से अपमानित करके निकाला गया था, परंतु अब हम हस्तिनापुर में सम्मान के साथ प्रवेश करेंगे। परंतु हस्तिनापुर में जाकर भी मेरे मन को शांति नहीं मिलेगी। परंतु क्यों भीमसेन? इसलिए कि हमारी शांति भंग करने वाला हस्तिनापुर का वो अंधा सम्राट अब भी वहां मौजूद है। ये अशांति उसके षड्यंत्रों ने तो फैलाई थी। जिस धरती पर उसके सांसों की दुर्गंध फैली हो, वहां मैं सुख और चैन की सांस कैसे ले सकता हूं? कैसे मेरे मन को शांति प्राप्त हो सकती है? भीम भैया, युद्ध तो अब समाप्त हो गया है, परंतु आपके मन से द्वेष की भावना अब भी समाप्त नहीं हुई है। परंतु भीमसेन, सम्राट धृतराष्ट्र ने हमारे साथ जो कुछ भी किया, उसकी भयंकर सजा उन्हें मिल चुकी है। हाँ। उनके सारे के सारे पुत्र मारे जा चुके हैं। परंतु जरा ये तो सोचो कि माता गांधारी का क्या दोष था, फिर भी उन्हें अपने सारे पुत्रों को खोना पड़ा। हाँ। मैं जब भी उस साध्वी के बारे में सोचता हूं तो मेरा मन कांप उठता है। मेरी अंतरात्मा मुझे माता गांधारी का अपराधी समझती है भीमसेन। परंतु मैं अपने आप को अपराधी नहीं समझता। यह तुम्हारे अंदर का द्वेष बोल रहा है। पर माता गांधारी के 100 पुत्रों को मारने के बाद तुम्हें कोई भी अधिकार नहीं है कि तुम अपने अंदर द्वेष को पालो। मैं कोई ऋषि मुनि नहीं जो अपने मन की भावना पर नियंत्रण रखूं। जो मेरे मन में है वो छुप नहीं सकता, चाहे वो आवेश हो या द्वेष। यदि ऐसा ही द्वेष माता गांधारी के मन में हो कि तुमने उनके 100 पुत्रों को मार दिया, तो क्या? भीमसेन, तुम्हें माता गांधारी की शक्ति के बारे में पता नहीं है। यह तो अच्छा है कि उन्होंने अपनी आंखों पर पट्टी बांध रखी है। यदि उन्होंने पट्टी खोलकर तुम्हें द्वेष के साथ देख भी लिया तो तुम वहीं के वहीं भस्म हो जाओगे। इसीलिए मैं कहता हूं भीमसेन कि तुम अपने क्रोध पर संयम रखना सीखो। अपने मन में से द्वेष और घृणा के विकारों को निकालकर उन्हें स्वच्छ और निर्मल कर लो। फिर तुम्हें चारों ओर शांति ही शांति का आभास मिलेगा भीमसेन। सम्राट, इस नदी के तट पर सभी को मना शांति का आभास हो रहा है, परंतु अचानक न जाने मेरा मन क्यों अशांत होने लगा है। मेरे हृदय की धड़कनें बढ़ने लगी हैं। ऐसा लग रहा है जैसे कि मेरे अंतर से किसी अशुभ घटना का संकेत मिल रहा है। मुझे भय लगने लगा है केशव, मुझे भय लगने लगा है।
मामा श्री, इस तंबू पर जो ध्वजा लहरा रही है उससे पता चलता है कि यह नकुल का शिविर है। चलिए हम पांडवों के सर्वनाश की कहानी नकुल के वध से शुरू करते हैं। अवश्य प्रधान जी, अवश्य। धृष्टद्युम्न, कौन है? तुम्हारी मृत्यु। अश्वत्थामा, हे कायर धृष्टद्युम्न, तूने मेरे पिता की हत्या चेत अवस्था में की थी, परंतु मैं तुझे सचेत अवस्था में मारूंगा। तूने मेरे पिता को अधर्म से मारा था, आज मैं तुझे अधर्म से ही मारूंगा। अधर्म का उत्तर अधर्म से दूंगा। श्री, मैंने पापी धृष्टद्युम्न की हत्या करके अपने पिता का प्रतिशोध ले लिया। अश्वत्थामा, तुम? शिखंडी,